वे रिद्धिधारी मुनिराज अपने जीवन में जो साधना करते हैं, निर्लिप्तता और निष्प्रता रखते हुए, कोई लौकिक आकांक्षा जिनके मन में नहीं रहती है, उसी के फलस्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार की रिद्धियाँ उन्हें प्रकट हो जाती हैं। प्रसंग चल रहा था बुद्धि रिद्धिधारी महामुनि महाराज का। वो विशेष ज्ञान की क्षमता जिन्हें प्रकट हो जाती है। प्रश्न ये उठ रहा था कि दुनिया में अध्ययन तो बहुत सारे लोग करते हैं, ज्ञान पाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, मेहनत करने के पश्चात भी उन्हें वो फल प्राप्त नहीं होता। तो बात कही गई थी, ये संसारी जीव अपनी अज्ञानता के कारण अथवा कषायों के कारण ऐसे ज्ञानावरणी कर्म का बंध कर लेता है, जिसके फलस्वरूप पुरुषार्थ करने पर भी उसे वो ज्ञान की प्राप्ति, अन्य क्षेत्र में गुणों की प्राप्ति नहीं होती है। विषय कहा गया था, तो हम ज्ञानावरणी कर्म को कैसे बांध लेते हैं। प्रदोष की भावना जब हमारे मन में पैदा हो जाती है, ईर्ष्या का भाव, छिपाने का भाव, अंतराय डालने का भाव जो हमसे आगे बढ़ता है, उससे हम जलने लगते हैं, पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, मन ही मन। कुछ लोग उससे आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ मन ही मन जलते रहते हैं और हाथ मसलते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। कल यह भी बात कही थी, ईर्ष्या के अभाव में जब हम प्रमोद की भावना से भरते हैं, गुणेषु प्रमोदम, अर्थात अपने से अधिक गुणी को देख करके आनंद का भाव जब हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है, पूर्ण विनय का भाव जब अंदर प्रकट हो जाता है, बहुमान से हम भर जाते हैं, तो उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। दो प्रकार के कारण होते हैं किसी कार्य की सिद्धि के लिए। एक होता है बाधक कारण का अभाव और दूसरा होता है साधक कारण का सद्भाव। बाधक कारण जो बैरियर की भांति होते हैं, जब तक हम उन्हें नहीं हटाएंगे तो रास्ता क्लियर नहीं हो सकता। कोई भी यात्रा करना हो तो रास्ते में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। मात्र इतना ही सफिशिएंट नहीं होता है, आपकी गाड़ी भी व्यवस्थित होनी चाहिए। साधक कारण का सद्भाव होता है सपोर्टिंग फैक्टर्स जो हमारी उस यात्रा में काम आते हैं। जो हमें गिराने वाले कारण होते हैं उनसे हम बचने की कोशिश करें, और जो उठाने वाले कारण होते हैं उन्हें हम अपनाने की कोशिश करें। तो बाधक कारण जो होते हैं मूल रूप से हमारी कषाएं, ईर्ष्या का भाव, अभिमान का भाव। यही अभिमान का भाव हमें दूसरों की बढ़ती को देखने नहीं देता है। मन ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हो पाता है कि मैं पीछे रह जाऊं, वह आगे निकल जाए, स्वीकार का भाव नहीं आता है। तो हमें उस ईर्ष्या के कारण को हटाना है, जलन के कारण को हटाना, जो हमारे भीतर छिपाव का भाव पैदा हो जाता है उसे भी हटाना है। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय। एक बाधक कारण होता है अंतराय, विघ्न डाल देना। होता है ना, जबरदस्ती किसी की शिकायत कर देना,
उसके बारे में दुष्प्रचार कर देना, आगे बढ़ रहा है उसके बारे में दुष्प्रचार कर देना, उसकी कुछ कमियां होती हैं उसे दुनिया के सामने प्रकट कर देना, अथवा जाली तरीके से फ्रॉड करके उसे नीचा दिखाने का भाव। तो ऐसा भी संसारी जीव बहुत करता है, बढ़ते हुए को बाधित कर देता है अंतराय डाल करके, और वही अंतराय कर्म ज्ञान के क्षेत्र में फिर भविष्य में हमें परेशान करता है। मुनि महाराज जब आहार करने जाते हैं, दाता आहार देना चाहता है, साधु आहार लेना चाहते हैं, फिर भी बीच में क्या हो जाता है, आप लोग कहते हैं ना अंतराय आ गया, बाल आ जाता है अंजलि में, कोई जीव आ जाता है तो तुरंत वो आहार छोड़ देते हैं। तो वो बाल, वो जीव, कोई अशुद्धि देखने के पश्चात भी नज़र नहीं आती। दाता शोधन करता है, पता नहीं फिर भी कहाँ छिप जाती है उस समय, वो आँखों से वो ओझल हो जाती है। तो जो आँखों से ओझल हो रहता है और अचानक प्रकट हो जाता है तो रहस्यमयी होता है, इसलिए अंतराय कर्म को रहस्यमयी कहा जाता है। जो दिखता नहीं है ऑल ऑफ सडन सामने उपस्थित हो जाता है। तो ज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत पुरुषार्थ करने के पश्चात भी यदि सफलता नहीं मिल रही है तो मानना पूर्व में इस जीव ने बहुत अंतराय दूसरों को डाला है। पांचवा कारण उसमें आता है आसाधना। आसाधना समझते हो? पूर्ण विनय नहीं करना। जैसे आप मंदिर में पूजा करते हो, जिनवाणी पन्ने मोड़ करके रख देते हो, उसी में चावल फंस जाते हैं, लौंग फंस जाती है, आप देखते नहीं हैं, गीले हाथ से ही पन्ने पलटते रहते हो। असावधानी के कारण कई बार पन्ने फट जाते हैं। ये सब क्या है? आप जिनवाणी नीचे लटका करके घूमते रहते हो, नाभि से नीचे लटका करके, ये असाधना होती है। शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पैरों को हाथ लगा लेते हो, जूठे मुंह पढ़ने लगते हो, अथवा पढ़ते पढ़ते बीच में दूसरों से बातें शुरू कर देते हो। होता है? पूजा कर रहे हो और कोई आया पड़ोस में आकर के बैठ गया, उसी से बातचीत शुरू हो गई बीच पूजा में, अथवा मोबाइल आ गया पूजा के बीच में ही, पूजा तो छोड़ दो, माला के बीच में ही फोन अटेंड कर लेते हो। कर लेते हो कि नहीं? करता है ना व्यक्ति। शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है, प्रभु की पूजा कर रहा है, ज्ञान अर्जन कर रहा है, माला आदि फेर रहा है, और उसे छोड़ करके अन्य कार्य करते चले जाना, ये कहलाती है आसाधना। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब उस शास्त्र स्वाध्याय से अधिक इम्पोर्टेंट वह व्यक्ति लगने लगता है जिसका फोन आया। तभी तो आप इसे छोड़ करके उससे बात करने बैठ जाते हो। तो आपकी दृष्टि में उस शास्त्र की, उस पुस्तक की कोई वैल्यू नहीं रही, अथवा उतनी वैल्यू नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। तो ज्ञान के अर्जन में ये असाधना व्यक्ति कर जाता है। कोई दूसरा नहीं आए, पड़ोस में बैठ करके इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। ये सब असाधना है। बहुमान जितना होना चाहिए उतना नहीं रखते हो, शास्त्र ऐसे ही छोड़ करके चले जाते हो। विनय से शास्त्र नहीं उठाते हो, ऐसी उठा लिया, ऐसी फेंक दिया, हो गया ना। तो ये सब क्या है? ज्ञान की आसाधना, शास्त्र जिनवाणी की आसाधना, अथवा जिस क्षेत्र में भी आप पढ़ना चाह रहे हैं उसकी आसाधना। और लोक व्यवहार में ऐसा बहुतों के साथ होता है, स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत होता है।
जब बच्चे स्कूल से कॉलेज से लौट करके आते हैं, अपना बैग कैसा फेंकते हैं बताइए? जैसे बहुत बड़ा बोझ था, उतार के रख दिया, यानी मजबूरी की बात हो गई। अथवा एग्ज़ाम पूरी हो जाती है, रिजल्ट आ गया, तब लास्ट ईयर की जो बुक्स होती हैं रद्दी में डाल देते हो, उसे कभी उठा करके देखते भी नहीं। कोई ग्रेटिट्यूड का भाव ही नहीं आता कि देखो इस पुस्तक को पढ़ करके मैंने एग्ज़ाम क्लियर की, इस नोट्स को पढ़ करके मैंने इतने अच्छे मार्क्स लाए। तो जहाँ ग्रेटिट्यूड का भाव आना चाहिए था, कृतज्ञता का भाव आना चाहिए था, कृतज्ञता का भाव आना तो दूर, और आप उसे इग्नोर कर देते हो। तो ये आसाधना अज्ञान के कारण भी हो जाती है, प्रमाद के कारण भी हो जाती है। जिसे जानकारी नहीं है तो हो जाती है, और आलस के कारण, प्रमाद के कारण भी हो जाती है। अथवा दूसरा व्यक्ति लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके लिए आप शास्त्र भी छोड़ देते हो, गुरु भी छोड़ देते हो, और भगवान भी छोड़ देते हो। जो भी आप अपनी आवश्यक क्रिया कर रहे हो मंदिर में, आप बीच में उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, अथवा पूर्ण रूप से छोड़ते नहीं है, लेकिन पॉज ले लेते हो और दूसरी बातों में उलझ जाते हो। तो ये अभिनय हो गई, प्रभु की अभिनय, जिनवाणी की, शास्त्र की अभिनय, उस पुस्तक की अभिनय, गुरु की अभिनय। इससे बहुत ज्यादा ज्ञानावरणी और अंतराय आदि कर्म का बंध होता है। तो जीवन में एक नियम बनाना सीखो, हम जो भी कार्य कर रहे हैं पूर्ण डिवोशन के साथ करें, पूर्ण बहुमान के साथ करें। कोई आसाधना हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। जिस समय जो कर रहे हैं उस समय उसके अलावा अन्य सारे कार्य गौण हो जाना चाहिए, वो ही मुख्य होना चाहिए। तो वहाँ समर्पण समझ में आता है। और प्राय धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में हर व्यक्ति इसे छोड़ करके अन्य कार्य को पहले इंपॉर्टेंस दे देता है। बच्चों को दे दोगे इम्पोर्टेंस, फैमिली को दे दोगे, बिजनेस को दे दोगे, किचन को दे दोगे, कोई मेहमान आएगा, गेस्ट आएगा, उसे दे दोगे, कोई फ़ोन आ जाएगा उसे दे दोगे। यानी तो भगवान तो बस भगवान ही भरोसे यही है ना। भगवान तो कहीं जाने वाले नहीं है, वो तो बैठे ही है वेदी में, वो कहीं जाएंगे। शास्त्र भी थोड़ी जाने वाला कहीं, जिनवाणी तो रखी है, पुस्तक रखी है। प्रश्न इसका नहीं है कि वो कहीं जाने वाले अथवा नहीं, प्रश्न यहाँ पर यह है कि आपके हृदय में उनका कितना इंपॉर्टेंस है। बस सारा खेल उसी का है। जहां वो विनय का, बहुमान का भाव आता है, वहीं से सिद्धियां प्रकट होती हैं, वहीं से रिद्धियां प्रकट होती है, वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। और जहां वो आसाधना का भाव इंटेंशनली अथवा अनइंटेंशनली, जान करके भी हो जाती है, जान करके भी व्यक्ति करता है, और बिना जाने अनजाने में भी हो जाती गलतियां। तो सबसे ज्यादा इसके कारण हर व्यक्ति पिछड़ता है। तो ऐसी आसाधना ना होने पाए। आप जो भी अच्छे कार्य कर रहे हो, चाहे मंदिर में बैठे हो, पूजा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, माला फेर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, अन्य कोई भी स्वाध्याय कर रहे हो, अन्य अच्छी क्रिया कर रहे हो प्रभु के सामने, गुरु के सामने, तो बिल्कुल भी ये भाव नहीं आना चाहिए वो हमारे लिए प्राइमरी होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए। प्रायोरिटी उन्हें दी जाना चाहिए, न कि प्रायोरिटी अन्य कार्यों में। सब अन्य कार्यों में मुख्यता दे देते हो और इसे यूं ही छोड़ देते हैं व्यक्ति। तो ऐसे समय वो निकाचित कर्म का बंध हो जाता है। निकाचित कर्म का वो ज्ञानावरण के क्षेत्र में हो जाता है, अन्य आदि क्षेत्र में हो जाता है। और छठवां बाधा कारण आता है उसमें उपघात, सही को भी गलत ठहरा देना। गुरु सही है फिर भी गलत ठहरा देना, शास्त्र में सही लिखा है लेकिन अपना दिमाग लगा करके उसे गलत ठहरा देना।
अथवा कोई व्यक्ति कह रहा है, आप जानते हैं सही है, लेकिन मेरे अनुरूप नहीं कह रहा है, अथवा मेरा मन उससे नहीं मिलता है, तो मैं कैसे उसको स्वीकार कर लूं? जहाँ ईगो आ जाता है तो व्यक्ति जानते हुए भी सही को गलत ठहरा देता है। होता है ना? एक छोटा व्यक्ति सही कह रहा है और आप उसे सही कह दोगे तो उसको इम्पोर्टेंस मिलने लगेगा, लोग उसकी वाहवाही शुरू कर देंगे। अभी तक तो हमारी वाहवाही होती थी, अब हमारे एक छोटे की वाहवाही शुरू हो जाए तो हम उस समय मौन भी नहीं रहेंगे, बल्कि इशारा कर देंगे नहीं, गलत कह रहा है। ऐसा कई बार हो जाता है, तो वो उपघात कहलाता है ज्ञान के क्षेत्र में। तो इन समस्त बाधक कारणों से अपने आप को बचाना सीखो। सर्वप्रथम, पूर्व में हमने ये अपराध कई बार किया, सबने किया, ये गलती कई बार की है इस जीव ने, तभी तो आज वर्तमान में खूब मेहनत करने के पश्चात भी वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसके बाद आचार्य भगवान कहते हैं साधक कारण का सद्भाव, यानी उन्हें हम अपनाना सीखें जो हमारे लिए सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं। कौन से होते हैं साधक कारण? तो फिर वहां पर सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का वर्णन करते हैं। वहां कहा जाता है पूर्ण विनय का भाव लाओ, पूर्ण बहुमान का भाव लाओ, सही उच्चारण करो, जैसा लिखा है एज इट इज उसे पढ़ना सीखो, सही मीनिंग, उसका सही अर्थ निकालना सीखो, गलत अर्थ ना निकालो, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, जैसा है एज इट इज उच्चारण हो, ह्रस्व मात्रा है तो ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा है तो दीर्घ मात्रा, यानी जैसा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वैसा हम प्रोनाउंसिएशन करना सीखें। अपने फायदे के अनुसार अर्थ का अनर्थ ना निकालें। होता है ना, हम सही अर्थ की विवक्षा ना रखते हुए गलत अर्थ की, क्योंकि यदि हम सही कह देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, इस कारण हम गलत को ही प्रमोट करने लगते हैं, अथवा हमारा मान खंडित हो जाएगा। तो जितने भी एक पक्ष वाले होते हैं, निश्चय आदि पक्ष वाले होते हैं, वो बहुत कुछ जानते कि हम गलत विवेचना कर रहे हैं शास्त्र की, फिर भी झुकने को तैयार नहीं होते, सही अर्थ शास्त्र का नहीं निकालते। आगम कुछ कहता है, गाथाएं कुछ कहती हैं, समय सार आदि ग्रंथ में, लेकिन भावार्थ हम अपना मिला करके अपने फायदे के लिए रख देते हैं। तो विपरीत अर्थ का प्ररूपण करना, विपरीत तरीके से उच्चारण करना और दोनों को ही विपरीत तरीके से करना, पूर्ण विनय और बहुमान का भाव लाते हुए अध्ययन करना और सही समय पर जो कार्य करना चाहिए सही काल का अनुसरण करते हुए करना। जो भी व्यक्ति चाहता है कि मेरी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो, वह विशेषकर ज्ञान के क्षेत्र में, तो आचार्य भगवान एक विशेष बात बताते हैं, वहां पर एक उपधानाचार अंग की बात करते हैं। उपधानाचार अंग वो कहलाता है जब तक हम वो ग्रंथ पूरा नहीं पढ़ लेंगे एक अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे, जब तक हम मंदिर पूरा नहीं बनवा लेंगे एक प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे, जब तक जो कार्य हमने हाथ में लिया उसे कंप्लीट नहीं करेंगे हम उस वस्तु से दूर हो जाएंगे। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, हमें शास्त्र पढ़ना है, हमें मंदिर का कार्य करना है, हमें वो सेवा का अच्छा कार्य करना है, तो उसमें हम एक वस्तु, प्रिय वस्तु को त्याग कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्या? वहाँ उद्देश्य आपकी प्रिय वस्तु को छुड़ाने का है ही नहीं है, उद्देश्य है कि आपका समर्पण कितना है। जहाँ समर्पण होगा उस कार्य के लिए, तो समर्पित व्यक्ति अपनी मनपसंद वस्तु को छोड़ देता है। तो जब मनपसंद वस्तु को छोड़ रहे हो तो इसका अर्थ समझ में आता है, देखो कितना अच्छा समर्पण, गहरा समर्पण है, व्यक्ति उससे भी ऊपर उठने को तैयार हो जाता है।
तो डिवोशन अपने भीतर लेकर के आना सीखूं। जो डिवोटी होता है व्यक्ति, एक बात याद रखें, वो कभी थकता नहीं उस कार्य को करते हुए, वो कभी कोई बहाने बनाता नहीं, वो कभी टालम टोल करता नहीं। कई बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर दो, कल कर लेंगे ना, अभी क्या इतनी जल्दी क्या है, एक हफ्ते बाद कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, टालम टोल वाली नीति आ जाती। अथवा थोड़ा सा आप पढ़ने बैठे और थकान सी होने लगी। डिवोशन जहां होता है वहां थकान नहीं होती है। व्यक्ति को कुछ भी क्यों ना हो रहा है, जब तक कार्य कंप्लीट नहीं होगा वो उसे छोड़ेगा नहीं। वहां कहीं एक्सक्यूजेस ही नजर ही नहीं आएंगे। पर आपके साथ क्या होता है, आपके कई लोगों को शिकायत होती है, देखो हम जब भी शास्त्र स्वाध्याय करने बैठते हैं, प्रवचन सुनने बैठते हैं, तो हमें नींद आने लगती है। होती? अच्छा, नींद आ रही है, आलस आने लगती है, थकान होने लगती है। यदि ये हो रहा है तो समझना अभी वो समर्पण हमारा नहीं है। जहां हमारा समर्पण रहेगा, जहां हमारा उपधानाचार अंग का पालन होगा, हम अन्य सारे कार्य को गौण करेंगे, इसे प्रधानता देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो समर्पण इस प्रकार से लाना अपने भीतर सीखो। बस ये उद्देश्य आचार्य भगवान का है। तो ये सहयोगी कारण होते हैं, इसे अपनाना सीखो। एक बात और आती है, जो व्यक्ति मिसयूज करता है अपनी क्वालिटीज का, अथवा यूज नहीं करता है अपनी क्वालिटीज का, वो तीव्र अंतराय कर्म का बंद करता है, फिर बाद में वो उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। एक सीधा सा प्रिंसिपल है, जो हमारे पास है उसे हम यूज नहीं करेंगे तो उसे हम लूज कर देते हैं। इफ वी डोंट यूज इट वी लूज इट, है ना। आपके पास टैलेंट है, आप उसका उपयोग नहीं करोगे, भूल जाओगे। आपके पास पैसा है, उसका उपयोग नहीं करोगे, सड़ जाएगा। मशीनरी है, उसका उपयोग नहीं करोगे, जंग लग जाएगी, है ना। बॉडी है, उसका उपयोग नहीं करोगे, कमजोर हो जाएगी। आप इस पोर्शन का उपयोग ही नहीं करोगे, एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा कि नहीं। शरीर के जिस हिस्से का प्रयोग व्यक्ति कम कर देता है, बंद कर देता है, वो कमजोर हो जाता है। और वो अच्छे से उपयोग करते रहता है तो उतना ही मजबूत शरीर बनता है। सीधा सा सिद्धांत है ना। इकोनॉमिक्स में भी यही प्रिंसिपल है, अर्थशास्त्र में है, ह्रास का सिद्धांत। जिसका हम प्रयोग नहीं करते उसे हम खो देते हैं, नष्ट कर देते हैं। चाहे मशीनरी हो, चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे आपकी बुद्धि हो, टैलेंट हो, चाहे मनी हो, चाहे रिलेशनशिप्स की बात हो, संबंधों की बात हो। आप कहते हो कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन कांटेक्ट ही नहीं रखोगे उनसे, कभी बात ही नहीं करोगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे संबंध भी टूटने लग जाएंगे। वो कब तक बने रहते हैं, जब आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हो। तो आपके पास पहले ज्ञान था, लेकिन आपने उसका उपयोग ही नहीं किया। एक होता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करना, और एक होता है गलत दिशा में उसका प्रयोग करना, दुरुपयोग कर लेना। एक है उपयोगी नहीं है, एक सदुपयोग कर रहा है, एक दुरुपयोग, और एक उसका आइडल पड़ा है, यूजलेस। हिंदी में एक शब्द आता है व्यर्थ, अनर्थ और अर्थ, 3 शब्द आते हैं। अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ। व्यर्थ मीन्स वेस्टेज, अनर्थ मीन गलत दिशा में उसका उपयोग कर लेना, विपरीत दिशा में उपयोग, और अर्थ मीन्स मीनिंगफुल।
तो आप मीनिंगलेस हो रहे हो अथवा उसका दुरुपयोग कर रहे हो तो नियम से अंतराय कर्म का बंध होता है। तो जो हमारे पास था हमने उसका उपयोग नहीं किया, फिर भविष्य में वो मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। एक एमएलए है, चुन करके आया है और कोई काम ना करे, फिर चुन के रहेगा नेक्स्ट टर्म में? उसे चांस मिला था, एक सिलेक्ट हो गया, वो आ गया चुन करके, लेकिन बैठा रहा 5 साल तक, उसने कोई काम कहीं नहीं किया, फिर जनता उसे इलेक्ट करेगी? नहीं करेगी। हाँ, किससे री इलेक्ट करेगी? जो अच्छे से मेहनत करेगा, अच्छे से कार्य करेगा। तो सीधा सा सिद्धांत है, हम अंतराय कर्म का बंध इसलिए भी कर जाते हैं कि जब हमें क्षमता थी, मिली थी, हमने उसका सही उपयोग किया ही नहीं, गलत दिशा में उपयोग किया अथवा उसका उपयोग ही नहीं किया। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। देखना आपके पास बहुत सारा कुछ होते हैं, बहुत सारे परिग्रह है, आप उसे जमीन में गाड़ करके रख रहे हो, तलघर में रख रहे हो, तिजोरी में रख रहे हो अपने घर में, क्या होगा? उस पैसे का क्या होगा? ब्याज भी नहीं मिलेगा। आप एफडी कर रहे हो, एटलीस्ट आपको इंटरेस्ट मिलने लगेगा। आप बिजनेस में लगा रहे हो, वहां ज्यादा इनकम शुरू हो जाएगी, लेकिन एज इट इज आइडल रखा है उसे, तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ की वैल्यू तिजोरी में रखी है, अगले साल डिवैल्यूशन हो जाएगा। वो परचेसिंग पावर 1 करोड़ का जो आज था वो नहीं रहेगा, नेक्स्ट ईयर रहेगा। 1 साल पहले चांदी क्या भाव थी, सोना क्या भाव था? अब डबल से भी ज्यादा हो गई ना। पहले 1 किलो की चांदी, 1 किलो चांदी आप 1 लाख से खरीद सकते थे, अब उतनी 1 किलो चांदी खरीदना है तो 1 लाख की नहीं आएगी। यानी जो पैसा था आपने उपयोग नहीं किया तो परचेसिंग पावर उसका घट जाता है। तो जो भी हमारे पास होता है हम उसका प्रयोग नहीं करते, उसे हम खो देते हैं। तो ऐसे अज्ञान के कारण हमने कई बार गलती की है। ऐसे ही नहीं बैठना चाहिए, प्रयोग करना सीखना चाहिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं डिवोशन लाना सीखो अपने भीतर, ज्ञान के क्षेत्र में उपदानाचार अंग को पालन करना सीखो। वो हमारी प्रिय वस्तु हम छोड़ देंगे, उसे यूज नहीं करेंगे, भोजन में नहीं प्रयोग करेंगे, खाएंगे नहीं। महत्व वस्तु का है ही नहीं, महत्व वहां पर यह है कि आपका समर्पण कितना है उस कार्य के प्रति। और ये व्यक्ति प्राय नहीं सोचता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? क्या करना है? जो भी आपके पास है क्षमता को छिपाना नहीं है। जो क्षमता को छिपाता है फिर उसे खो देता है, और जो क्षमता के अनुसार प्रयोग कर लेता है वो कई गुना पा जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं शक्ति तस तप और शक्ति तस त्याग। तीर्थंकर बन जाओगे, शक्ति के अनुसार त्याग करोगे, शक्ति के अनुसार तप करोगे तो वो पा जाओगे। और शक्ति को छिपा करके करोगे, आज क्षमता है दान देने की, नहीं प्रयोग कर रहे हो, भविष्य में योग्यता नहीं रहेगी, दान देने के लायक नहीं रहोगे। क्षमता है तप करने की, भविष्य में ऐसा शरीर ही नहीं मिलेगा, बीमार शरीर मिलेगा। क्यों? कर्म कहता है जब तुम्हें शरीर दिया था अच्छा, आपने उपयोग ही नहीं किया अथवा सिर्फ पापों में उपयोग किया, तो क्या फल मिलता है? जो पाप में उपयोग करता है अपना शरीर का, कहाँ जाकर के पैदा होता है? नरकों में। तो उसने गलत उपयोग किया, और जो मिला था नहीं रख करता है तो भी उसको खो देता है। तो जो भी है हमें मिला है, हम शक्ति के अनुसार उसका सदुपयोग करना सीखें, तब हम उस अंतराय कर्म से बच पाएंगे और अपने जीवन में सही दिशा में हम कदम आगे बढ़ाने वाले हो पाएंगे। तो देखना, अपने अपने भीतर झांक करके देखो। तो जिन मुनि राज को रिद्धि प्रकट हुई, ज्ञान रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, तो उन्होंने अपने जीवन में क्या साधना की थी? पूर्व में उन्होंने अपने जीवन में अपने शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया था। पहली बात, शक्ति को ऐसे ही पड़े न रहने नहीं दिया था। जितनी शक्ति थी, शक्ति को लगा करके सही दिशा में वे कार्य करते रहे और निष्प्रह होकर के कार्य करते रहे, तब वो रिद्धियां अपने आप
प्राप्त हो जाती है। ऐसे चमत्कार को पैदा करने वाली रिद्धि प्राप्त हो जाती है जिनका वर्णन कल किया था। अवधि ज्ञान जैसी रिद्धि, मनापर्य ज्ञान जैसी रिद्धि, केवल ज्ञान जैसी रिद्धि। तो 18 भेद इन रिद्धियों के, बुद्धि रिद्धि के आते हैं। अब हमारे पास वर्तमान में क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, इतनी मेमोरी भी नहीं है, न ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा क्षयोपशम है कि हम पढ़ सके, कुछ कर सके। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है, एकदम अज्ञानी है, मूर्ख है, लाख समझाने पर भी जो नहीं समझता है, तो उसके लिए आसान उपाय आचार्य भगवान कहते हैं, बस एक आसान उपाय अपने जीवन में कर लो। जिन्होंने रिद्धियों को पाया है, अपने हृदय को उनके चरणों में पूर्ण रूप से झुका दो, उन्हें नमस्कार कर लो, अहोभाव से भर जाओ, उनकी बहुत प्रशंसा करो, अनुमोदना करो, गुणगान करो, पूजन करो, नमस्कार करो। कल आपको एक बात और कही थी, अपने आप को एकदम लघु बना करके उनकी पूजा की जाती है। इसलिए धर्म में हमेशा सर्वप्रथम ये बात सिखाई जाती है कि दर्शन पूजन करें, झुकना सिखाया जाता है। तो हमारे पास अज्ञान है, हमारे पास वो क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उन रिद्धिधारी महामुनिराज की हम जाप देना सीखें, उनको नमस्कार करना सीखें। तो यहाँ बुद्धि रिद्धियों का वर्णन आया था। तो पहली रिद्धि आती है ओम ह्रीम अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। अब आप कह सकते हो इसमें क्या है? नहीं, यदि आप ठंडे दिमाग से सोचोगे, आपने मंत्र नहीं कहा है, आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। क्या किया है? हम उन ऋषियों को नमोस्तु कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, जिन्होंने उस क्षमता को उद्घाटित कर लिया। तो बड़े आभार के भाव से, अहोभाव से भर कर के जब मुख से कहो, वाणी से कहो, तो मन में उनकी छवि लाओ और हृदय से अपने आप को झुकाना सीखो। तो जब हम झुकाते हैं तो सीधे वो ऊर्जा हम तक पहुंचने लगती है। तो उसमें जो पहली रिद्धि आई अवधि ज्ञान रिद्धि, दूसरी रिद्धि आती है मनापर्य ज्ञान रिद्धि। मनापर्य ज्ञान समझते हैं, दूसरों के मन की बात को जो जान लेते हैं। ओम ह्रीम मनापर्य ज्ञान बुद्धि धारी ऋषिभ्यो नमः। और तीसरी रिद्धि आती है और वो सबसे महत्वपूर्ण, केवल ज्ञान रिद्धि। ओम ह्रीम केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। एकमात्र ये रिद्धि होती है जो अनंत काल के लिए होती है। बाकी 63 रिद्धियां उसी जीवन तक रहती हैं। आयु समाप्त होने पर वो रिद्धियां भी छूट जाती हैं। लेकिन केवल ज्ञान वो आत्माश्रित है, पर वो कभी नहीं छूटता, क्योंकि वह कर्म के क्षय से प्रकट होता है। उसमें चौथी रिद्धि आती है बीज बुद्धि रिद्धि। बीज बुद्धि जानते हो क्या कहलाती है? जैसे भूमि में जब एक बीज बोया जाता है, तो वह एक बीज कितने बीजों को उत्पन्न कर सकता है? बताइए। एक बीज से लाखों बीज पैदा हो सकते हैं कि नहीं? करोड़ों अरबों पैदा हो सकते हैं। बीज होता इतना छोटा सा है, लेकिन उसमें इतनी क्षमता होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो करोड़ों लोगों का पेट भर सकता है। देखने में आता है कि कुछ नहीं उसके पास, बड़ा छोटा सा तो है। तो ऐसी रिद्धि होती है महामुनि महाराज को। तो उस बीज की भांति वो बीजाक्षर का चिंतन करते हैं और समस्त अनंत ज्ञान को वो प्रकट कर लेते हैं। द्वादशांग का वो पाठ कर लेते हैं। ह्रीम बीजाक्षर को, बीज जो बीजाक्षर होते हैं वो बीज की ही भांति होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है बीज अक्षर। उसकी संधि होकर के बन गई बीजाक्षर। तो जैसे बीज में इतनी क्षमता होती है, ऐसे उस बीजाक्षर में इतनी क्षमता होती है कि वह
शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, बस शांति से बैठे और ओम का उन्होंने उच्चारण किया और उस ओम में सारा द्वादशांग समाहित हो जाता है। ह्रीम का उन्होंने चिंतन किया, चिंतन करते ही सारे शास्त्र के रहस्य खुलने लगते हैं। तो सुत ज्ञानावरण का क्षयोक्षम इतना तीव्र हो जाता है मात्र साधना के बल पर। ऐसा नहीं शास्त्र पढ़ करके वो रिद्धि प्रकट करते हैं, समय सार पढ़ लिया, प्रवचन सार पढ़ लिया, गोमठ सार पढ़ लिया, धवला पढ़ ली, जय धवला पढ़ ली, महाबंध पढ़ ली, जितने शास्त्र है, ऐसा नहीं। बिना पढ़े सिर्फ साधना के बल पर बीज बुद्धि रिद्धि उन्हें प्रकट हो जाती है। यानी एक बीजाक्षर में जैसे सब कुछ समाया हो जाता है, ऐसे वो शक्ति वाले हो जाते हैं। इतना चिंतन करके उसमें से वो प्रकट कर सकते हैं। कुछ भी उन द्वादशांग उनसे अछूता नहीं रहता है। तो आपको यदि ज्ञान पाना है, नमो बीज बुद्धिणम, प्राकृत में मंत्र है अथवा संस्कृत में मंत्र है, ओम ह्रीम बीज बुद्धि रिद्धिये नमः। ओम ह्रीम बीज बुद्धि रिद्धिये नमः। इतना तो बड़ा आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते? लेकिन करना कैसे? एक बात और समझे, जब मंत्र पढ़ो तो मंत्र अकेले नहीं पढ़ना है, अपने माइंड में कौन सी प्रोसेस को लेकर के आना है? जो प्रोसेस हमने पहले बताई, बाधक कारणों को अपने भीतर से हटाना है, साधक कारणों को अपनाना है, पूर्ण बहुमान और पूर्ण समर्पण का भाव लाते हुए जब मंत्र का जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो वो चमत्कार जीवन में घटित होता है। मात्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो ये संकल्प लेना कि उन महामुनिराज ने जैसी साधना की, साधना के बल पर ऐसे उस ज्ञान को प्रकट कर लिया। हमारे पास वर्तमान में इतनी शक्ति नहीं है प्रभु, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, न ही इतनी क्षमता है, बस पर हम इतना तो अवश्य कर सकते हैं, अपने आप को एकदम लघु बना करके उन रिद्धिधारी महामुनिराज को नमस्कार कर सकते हैं। तो उनके लिए हम नमस्कार करना चाहते हैं, उस मंत्र का स्मरण करना चाहते हैं। अहो भाव से भर कर के उन महारिद्धि संपन्न मुनिराज को हम याद करते हुए अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो ऐसे ही 4 बुद्धि रिद्धि हो गई, इसके अलावा 14 बुद्धि रिद्धि और हैं। आगे उसका वर्णन देखेंगे कि इतनी कैसी उनके ज्ञान की क्षमता हो जाती है। तो जो भी स्टूडेंट लाइफ में अथवा कोई व्यक्ति यह चाहता है कि मेरे ज्ञान का विकास हो, तो एक एक बीज मंत्र की, एक एक रिद्धि मंत्र की माला फेरना अहो भाव से भर करके। तो कौन सा मंत्र फेरोगे? बीज, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, बाइनरी सिस्टम होता है, कोडिंग सिस्टम होती है, उसमें दिखता तो सिर्फ इतना सा है लेकिन उसके भीतर सब कुछ आ जाता है। अथवा जैसे नैनो चिप्स होती है, देखने में आता है कि बहुत छोटी सी है, लेकिन उसमें कितना भरा हुआ होता है, कितनी मेमोरी हो जाती है उसकी, हम अंदाज लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। तो बीज बुद्धि बिल्कुल उस नैनो पार्टिकल की भांति होती है, दिखाई देगा कि कुछ भी तो नहीं है, पर उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। तो वो अपनी शक्ति को वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो यदि हम उस ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो अहोभाव से भर करके साधक कारणों को अपनाते हुए, सर्वप्रथम जब भी आप कोई जाप दो, एक विशेष बात बताना चाहते हैं और बड़ी रहस्यमयी बात बताना चाहते हैं। जिस भी मंत्र की आप जाप देना चाहते हो, जाप प्रारंभ करने के पूर्व आधा मिनट ये चिंतन करना, उन महामुनि महाराज की महिमा के बारे में चिंतन, और ये सोचना कि मैं कोई सामान्य कार्य नहीं करने जा रहा हूँ, मैं उन महिमाशाली मुनिराज को स्मरण कर रहा हूँ जिनकी ऐसी गजब की क्षमता और गजब की साधना थी, और उनके चरणों को याद करते हुए अपने आप को झुका रहा हूँ। तो सर्वप्रथम ये संकल्प, चाहे आप नमोकार मंत्र की भी जाप दो, जाप प्रारंभ करने के पूर्व उन पंच परमेष्टि की महिमा को अपने मानस पटल में लेकर के आना। जब जैसे ये महिमा अपने मानस पटल पर लेकर के आएंगे तो हमारी विशुद्धि वहां से बढ़ना शुरू होगी। अदरवाइज सीधे शुरू कर देते हैं तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो एक रोटेशन की भांति हो जाएगा, एक बाहर की मौखिक क्रिया हो करके रह जाएगी। लेकिन महिमा को याद करते हुए हम माला फेरेंगे
तो फिर हमारे अंदर से सीधे जुड़ा होगा और विशुद्धि कई गुना बढ़ेगी। इन्हें सामान्य मान करके जाप नहीं देना है। पहले अपने माइंड में कौन सी बात लाना है कि ये सामान्य मंत्र नहीं है, ये सामान्य रिद्धि संपन्न मुनिराज नहीं है, ये विशेष महामंत्र है और महामुनि महाराज को मैं स्मरण कर रहा हूँ, उनके चरणों में अपने आप को झुका रहा हूँ। ये मान करके फिर शुरू करना, फिर देखना चमत्कार आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। अभी इतना कहना पड़े, आप समझते हैं। बोलिए देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। परम